जूनियर में। तो बच्चों आज मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए फिर से एक नया लेक्चर और एक फ्रेश लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रैक्टिस सेट 10 का आधा क्वेश्चन, मतलब कि बच्चों प्रैक्टिस सेट 10 में ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम भी है बच्चों। तो कुछ ज्यादा मतलब कि काफी लेंथी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिसका हम लोग ने क्या किया है, आधा हाफ प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम लोग ने क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। ठीक है, जिसके ऐड वाले जो टर्म थे वो हम लोग ने सॉल्व कर लिया था, और सब्ट्रैक्शन के 2 क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी क्या कर लिया था बच्चों, सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन के जो भी हम लोग का रिमेनिंग क्वेश्चन बचा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है। आज हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए, इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए। आई होप आप लोग का जो हम लोग का वीडियो अच्छा लगता होगा। हम लोग का जो वीडियो है बच्चों, हम लोग का जो कंटेंट है वो आप लोग को अच्छा लगता होगा, इसलिए बच्चों आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसे देखिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 ये सब आप लोग देखिए, तभी जाके आप लोगों को जो लेक्चर नंबर 3 के कंटेंट आप लोगों को क्या होगा, समझ में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वैसे तो आप लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हो और काफी ज्यादा होशियार हो बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, मेरी बात आप लोगों तक अच्छे से पहुंच गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन जैसे कि हम लोग ने बच्चों 2 तक किया था, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, जैसे हम लोग ने रिमेनिंग 2 क्वेश्चन किए वैसे ही हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले कर देते, देखो क्या करेंगे, 8 को 7 से मल्टीप्लाई बच्चों, तो 8 into 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 8। ठीक है, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 10। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग बच्चे कर ही रहे थे। ठीक है, आगे करते हैं लोग, देखो 8 7 से क्या होगा बच्चों, 56। ठीक है, 56 प्लस 1 क्या होगा बच्चों, 57 डिवाइड बाय 8 माइनस 10 6 जा 60 प्लस 1 क्या होगा बच्चों, 61 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो देखिए बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बच्चों, पहले सेम करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि हम लोग का जो बच्चों दोनों कॉमन नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए 8 के टेबल में भी कॉमन नंबर और 10 के टेबल में कॉमन नंबर ज्यादातर बच्चों क्या मुझे दिख रहा है, 40 दिख रहा है। ठीक है, 8 5 जा 40 एंड 10 4 जा 40। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 57 मल्टीप्लाई बाय 5 और 8 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 61 मल्टीप्लाई बाय 4 और 10 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, आगे का हम लोग लिखते हैं, चलो 57 मल्टीप्लाई बाय 5, तो देखिए 5 7 से क्या होगा बच्चों, 35, तो 5 3 कैरी 5 5 जा 25 प्लस 3 28 डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, 40 माइनस 61 into 4, तो 4 1 से क्या होगा बच्चों, 4 एंड 4 6 जा 24। ठीक है, 4 6 जा क्या होगा 24 एंड इधर पे होगा 40। ठीक है, अब चलो हम लोग का एलसीएम, तो देखो क्या होगा, 285 माइनस 244 डिवाइड बाय 40। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको माइनस, तो देखो क्या बचेगा, 41 अपॉन 40। अब हम लोग इसको इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा देखो 40 प्लस 1 डिवाइड बाय 40। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ डाल देंगे 40। ठीक है, 1 अपॉन 40। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो 40 और 40 कैंसल, क्या बच गया बच्चों, 1 प्लस 1 अपॉन 40। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख देते हैं 1 अपॉन 40। तो ये क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का 4। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने बाकी क्वेश्चन किया बच्चों, इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो देखो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 5। ठीक है,
समझ गया। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो 2 7 से क्या होगा 14, 14 प्लस 1 क्या होगा बच्चों 15, 15 डिवाइड बाय 2 माइनस 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 कितना होगा बच्चों 16, 16 डिवाइड बाय 5। देखो डिनोमिनेटर दोनों का अलग है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे उसको सेम करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 के टेबल में और 5 के टेबल में कॉमन नंबर कौन सा आएगा, पास वाला, तो 10 आएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इधर लिख देते हैं, देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 16 into 2 and 5 multiply by 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा क्या होगा बच्चों 75 एंड देन 10 इधर पे, ठीक है, माइनस 16 2 जा 32 एंड 10, ठीक है। अब इसको बच्चों एलसीएम सेम हो गया, हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना बचेगा 75 माइनस 32 डिवाइड बाय 10, तो क्या होगा देखो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 43 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब हम लोग करते हैं आगे का, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 10 के टेबल में बच्चों 43 आता है क्या, नहीं आता, 40 आता है, तो हम लोग लिख देते हैं 40 प्लस 3 डिवाइड बाय 10, ठीक है। उसके बाद 40 डिवाइड बाय 10 प्लस 3 डिवाइड बाय 10, 10 बन जाए 10, 10 4 जा 40, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं क्या आ गया 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं 4 डिवाइड बाय 3 अपॉन 10। तो देखो बच्चों ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बच्चों ये, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बट बहुत ही आसान था, ठीक है। आप लोग को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आप लोग को सॉल्व करने में क्या होगा बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो देखते तो हम लोग करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप में है, बट सॉल्व तो हम लोग को उसी तरह करना है जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ठीक है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को समझना है, हमें क्या बोला है वो समझना है बच्चों, उसके बाद हम लोग को क्या करना है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्या बोला है, सुरेश बाउट 2.5 kg sugar and Ashish bought 3.5 kg. How much sugar they did buy all together? देखो सुरेश ने 2.5 kg लिया है और आशीष ने 3.5 kg शुगर लिया है। अब हमें पूछा है कि टोटल कितना शुगर लिया वो लोग ने, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर केजी, हाउ मच दे डिड स्पेंड ऑन द शुगर अबाउट। देखो हम लोगों को क्या बोला है कि सुरेश और आशीष ने कुछ शुगर खरीदा, ठीक है। अब हम लोग को उसको कितना शुगर खरीदा हम लोग को क्या करना है टोटल शुगर निकालना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें बोला 1 kg शुगर का कॉस्ट दिया है। अब बोला है जो तुम लोग को टोटल शुगर मिलेगा उसका टोटल कॉस्ट भी हमें निकालना है कि अगर इसका मतलब सुरेश और आशीष ने 8 kg शुगर लिया होगा, ठीक है। तो हमें पूछा कि फिर 8 kg शुगर का कॉस्ट कितना होगा, हमें 1 kg कॉस्ट दिया है, 1 kg शुगर का कॉस्ट दिया है, तो वो भी निकल जाएगा बहुत ही आसान है। पहले हम लोग निकालते हैं कि टोटल वो लोग ने शुगर कितना लिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, चलो हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग लिख देते हैं बच्चों क्या, तो चलिए हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले लिख देता हूं टोटल अमाउंट ऑफ शुगर दे bought और टुगेदर। तुम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको और इसको दोनों का ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा, ठीक है। तो क्या है देखो 2.5 प्लस 3.5, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने अभी इसके पहले किया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसी टाइप के क्वेश्चन थे, तो बहुत ही सिंपल है। चलो हम लोग इसको क्या करते थे फटाफट सॉल्व कर देते। देखो क्या होगा 2 into 2 plus 1 divided by 2 प्लस बच्चों क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो देखो क्या होगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 5, 5 अपॉन 2, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा जो 6, 6 प्लस 1 क्या होगा 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7 अपॉन
2। ठीक है, अब देखो एलसीएम दोनों का, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। क्या होगा देखो 5 + 7 / 2। तो देखो क्या होगा, कितना बच जाएगा बच्चों, 5 + 7 कितना हो गया 12, 12 / 2। ठीक है, अब 2 × 1 = 2, 2 से हो जाएगा 6 kg शुगर। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, चलो हम लोग को पता है, तो मैं लिख देता नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज 32 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग को पता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर इज, क्या होगा बच्चों 6 kg शुगर का कॉस्ट, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 × 32, कितना होगा बच्चों, तो 6 × 2 = 2, 6 क्या होगा बच्चों 12, 12 का 2, 1 कैरी, उसके बाद 18, 18 + 1 19, 92, 192 रुपीज। तो देखिए ये क्या था हम लोग का कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर। और हम लोग इसको लिख देते हैं बच्चों, हेंस द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर इज 192 रुपीज। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जो है उसका सॉल्यूशन। काफी सिंपल है बच्चों, बस आप लोग को समझना है क्वेश्चन, बाकी सॉल्यूशन तो आप लोग इसके पहले भी जैसे किए थे वैसे ही करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक चीज हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या दिया, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, आराधना ग्रो पोटैटो इन 2/5 parts of her garden and green in 1/3 part and brinjal is remaining part, on how much of her plot she planted brinjal। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आराधना नाम की लड़की है। ठीक है, उसके पास एक गार्डन है। ठीक है, एक प्लॉट टाइप का गार्डन है, उसमें उसने क्या किया है 2/5 पार्ट में क्या किया, पोटैटो वो किया है, ग्रो किया है। ठीक है, उसके कुछ ग्रीन होगा बच्चों, कुछ वेजिटेबल होगा, ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, वो 1/3 पार्ट में उसने क्या किया, ग्रो किया है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, ब्रिंजल इन द रिमेनिंग पार्ट, जो भी बच्चों बचा होगा ना, थोड़ा बहुत प्लॉट, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत गार्डन, उस गार्डन में क्या किया उसने, ब्रिंजल किया है प्लॉट। ठीक है, उस गार्डन में उसने क्या किया है, ब्रिंजल को ग्रो किया है। अब हमें वही पूछा है कि ब्रिंजल उसने जो ग्रो किया है वो कितने पार्ट में ग्रो किया है बच्चों। बहुत सिंपल है, चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके पास एक गार्डन है बच्चों। ठीक है, वन गार्डन है, उसमें से उसने 2/5 पार्ट में क्या किया है, वो कर दिया है पोटैटो। तो मतलब कि एक गार्डन में उसने कुछ पार्ट क्या कर दिया है, यूज कर लिया है। मतलब क्या होगा, माइनस कितना पार्ट बच्चों, 2/5। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसने वापस से थोड़ा सा पार्ट यूज किया है, कितना 1/3, किसमें, ग्रीन किसी चीज के लिए। ठीक है, तो मतलब इस 1 में से थोड़ा सा पार्ट और यूज हो गया है, किसमें, 1/3, किसके लिए बच्चों, ग्रीन के लिए। ठीक है, यहां तक समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सारे के सारे जो हम लोग को एलसीएम है उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका जो डिनोमिनेटर उसको सेम करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर पे 5 है, इधर 3 है, इधर कुछ नहीं है, तो 5 और 3 के टेबल में बच्चों कॉमन नंबर क्या आएगा, 50 रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 से सबको ये 15 लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 1/15 डिवाइड बाय बच्चों 1 × 15 माइनस ये क्या होगा बच्चों, 2 × 3 and 5 multiplied by 3 minus 1 multiplied by 5 and 3 multiplied by 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो बच्चों, 15 डिवाइड बाय 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 15 माइनस
5 डिवाइड बाय 15। सारे एलसीएम सेम हो गए बच्चों, बस आ गया आंसर। तो हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो 15 माइनस 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो बच्चों इसको माइनस करो, क्या हो जाएगा? तो 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9 बचा। 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4 बचा। 4/15 पार्ट। ठीक है, 4/15 पार्ट्स में वो क्या करें, ब्रिंजल जो है उसको यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इधर लिख देते हैं बच्चों, हैंस आराधना ग्रो ब्रिंजल इन 4/15 पार्ट इन अवर गार्डन। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। काफी सिंपल था बच्चों। ठीक है, अब अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब वीडियो स्टॉप करेंगे बच्चों। आई होप आप लोग को बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग ने किए वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना। तो बच्चों सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, Sandeep filled water in 4/7 of an empty tank. After that, Ramakant filled the 1/4 part more of the same tank. Then Umesh used in 3/14 part of the tank to water in the garden. If the maximum capacity of tank is क्या बच्चों 560 liter, how many liter will be left in tank? बहुत सिंपल है। देखो क्या बोला है कि एक संदीप नाम का लड़का है। ठीक है बच्चों, उसने एक टैंक है, ठीक है, खाली टैंक है, उसमें उसने क्या किया है, 4/7 पार्ट क्या किया, टैंक में वाटर फिल किया। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक दूसरा लड़का है रमाकांत, उसने क्या किया, 1/4 पार्ट में क्या किया, सेम टैंक में उसने उतना पानी भर दिया। ठीक है, अब उसमें एक बच्चों उमेश है, ये दोनों पानी भरे जा रहे हैं, और एक उमेश नाम का लड़का बच्चों वो पानी क्या किया, यूज कर लिया। कितना यूज किया, 3/14 पार्ट पानी क्या कर दिया, यूज कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि उस टैंक में बच्चों कितना पानी बचा। ठीक है, और उस टैंक का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस टैंक में कितना पानी, टोटल 560 लीटर पानी जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग को निकालना है कि आखिर उसमें पानी और कितना बचा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या बोला है कि उसमें कितना लीटर पानी बचा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो जो दिया हम लोग पहले उसको लिख देते हैं। क्या दिया है हमें, संदीप फिल कितना बच्चों 4/7। उसके बाद कौन है बच्चों, रमाकांत फिल वाटर कितना बच्चों 1/4 पार्ट। ठीक है, तो कर देते दोनों टोटल कितना दोनों ने बच्चों को वाटर फिल किया। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, दे बोथ फिल्ड। ठीक है, क्या बच्चों 4/7 प्लस 1/4। ठीक है, जाता है समझा। अब दोनों ने कितना फील किया, हम लोग दोनों ऐड करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि टोटल उन लोग ने वाटर कितना फील किया। ठीक है, तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर से अलग है, हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, सेम करते हैं। ठीक है, तो कैसे सेम होगा, देखो दोनों के टेबल में बच्चों 7 के टेबल में और 4 के टेबल में दोनों ऐसा कौन सा कॉमन नंबर आता है, तो आई थिंक बच्चों 28 आता है। 7 4 से 28 और 4 7 से 28। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्या होगा, 7 4 into 4 and 7 into 4 plus 1 into 7 and 4 into 7। ठीक है, 4 4 क्या होगा बच्चों 16 एंड ये क्या हो जाएगा 28 प्लस 7 एंड देन दिस इज 28। तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों 16 प्लस 7 डिवाइड बाय 28। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों 23 डिवाइड बाय 28। तो देखिए बच्चों टोटल वाटर कितना है,
23/28 लीटर वाटर जो है ये दोनों ने मिलके फिल किया। ठीक है, अब एक ट्विस्ट और है, अब इसमें क्या बोला उमेश ने जो यूज कर लिया, तो हम लोग लिख देते हैं उमेश यूज वाटर कितना बच्चों 3/14। ठीक है, इसने क्या कर दिया यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो टोटल वाटर लोग में इतना भरा बच्चों, इतने में से इसने क्या किया इतना यूज कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे टोटल वाटर में से इसको इतना माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ये टोटल वाटर जो हम लोग का इतना है इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वाटर बचा है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ रिमेनिंग वाटर। ठीक है, क्या होगा देखो 23 डिवाइड बाय 28 माइनस 3 डिवाइड बाय 14। ठीक है, इतने में से मैं क्या करूंगा इतना माइनस। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसको कर देते हैं। तो देखिए बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो हम लोग क्या करते हैं दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो 23 एंड 28। देखो बच्चों ये 14 को मैं क्या करूंगा 28 बनाऊंगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 6 एंड 20। ठीक है, एलसीएम दोनों का सेम है तो देखो क्या बच जाएगा 17/28। तो देखो टैंक में बच्चों इतना पानी बचा है बट हमें लीटर में निकालना है। ठीक है, टैंक में इतना पानी बचा है तो हम लोग क्या करते हैं देखो हम लोग को इधर पे टोटल दिया है। ठीक है, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगा बच्चों लास्ट वाला पार्ट। इसके बाद आप लोग इधर पे आना। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखना उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा इतना वाटर बचा है। ठीक है, 28 मल्टीप्लाई बाय बच्चों टोटल कैपेसिटी कितना है वाटर का बच्चों 560। ठीक है, अब इसको हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे। चलिए बच्चों हम लोग 17 into 560 करते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर पे करके देख लेते हैं 560 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा बच्चों 42। तो इधर 2 और ये 4 कैरी 35 में बच्चों ये देखो ये हो जाएगा। उसके बाद 0 0 5 6 1 6 6 और 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 2 5 1 देखो बच्चों 8 9। तो देखो क्या आ गया 9 5 2 0 मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर लिख देते हैं क्या आ गया मल्टीप्लाई करके बच्चों 9 5 2 0 डिवाइड बाय बच्चों क्या है 2 28। ठीक है, डिवाइड बाय 28। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 28 × 28 एंड ये बच्चों हो गया 3। ठीक है, उसके बाद इधर 2 बच्चा ये हो गया 4 एंड देन ये 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों 340 लीटर्स। तो ये था बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का तो बच्चों ये लेक्चर होता है स्टॉप। ठीक है, तो ये लेक्चर पे खत्म होता है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट 10 है बच्चों हम लोग का 2 लेक्चर हुआ टोटल, इसको लग गए हम लोग को सॉल्व करने में। ठीक है, इसीलिए क्योंकि बच्चों आज ज्यादा बड़ा वीडियो अगर बन जाता तो आप लोग को भी देखने में मजा नहीं आता। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग को अच्छे से दोनों पार्ट को देखना है बच्चों, तभी जाके आप लोग को ये जो प्रैक्टिस सेट 10 अच्छे से समझ में आने वाला है। तो बच्चों अगर ये वीडियो समझ में आप लोग को अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बच्चों लाइक करना, इस वीडियो को कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।